जांबाज यहाँ पर जुटते हैं। ये वाघा बॉर्डर पर हर शाम दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज उतारने का अवसर होता है और इसकी शुरुआत साल 1959 से हुई थी। उसके बाद से ये बिना रुके जारी रही। साल 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसका आयोजन नहीं किया गया था। और देखिए एक बार फिर से वही गूंज, एक बार फिर से वही जुनून, एक बार फिर से वही जोश, एक बार फिर से पाकिस्तान को आंख दिखाने की वो कोशिश। और दोनों ही तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गेट खुलने के साथ ही आमने सामने पाकिस्तान के रेंजर्स और बीएसएफ के हमारे ये जवान जो आंख दिखाते हुए पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराते हुए पाकिस्तान के रेंजर्स को, पाकिस्तान की टीम को इस वक्त जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जहां हिंदुस्तानी खेमे में एक अलग तरह का रोमांच है। काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, पैर रखने तक की जगह नहीं है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तानी खेमे की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लोग कम हैं और इतना जोश और जुनून वहां पर नजर नहीं आ रहा है। लोगों की कोशिश जरूर है कि पाकिस्तानी अपनी आवाज हिंदुस्तान तक पहुंचा सकें, लेकिन जिस तरह की देशभक्ति इस वक्त हिंदुस्तानी खेमे में जमी हुई है, चल रही है और जो लहर यहाँ पर पैदा हुई है, दूर दूर तक पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। और उम्मीद भी यही कि इसी तरह की स्थिति हम देखने को मिलेगी कल, जब पाकिस्तान की टीम दोपहर 3 बजे हमारे सामने होगी ओवल मैदान में। जैसा कि आपने देखा, सेरेमनी की शुरुआत में ही आकर्षक वेशभूषा में सजे देशभक्ति गाने पर यहाँ पर पहले लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इसके बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की हो जाती है शुरुआत। इस दौरान दोनों देशों के जवान मार्च करते हुए बॉर्डर तक पहुंचे, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से उनके रेंजर्स और भारत की ओर से बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे ये जवान। बीएसएफ का गठन भी आपको बता दें 1 दिसंबर 1965 को हुआ था और हाल ही में 1 दिसंबर को 50 साल भी बीएसएफ ने पूरे किए थे, तो उस पर एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया गया था। और ये देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवान एक एक करके आगे बढ़ते हुए और बिल्कुल जोश के साथ परेड करते हुए, जो उनका राइट पैर है बिल्कुल नाक की ऊंचाई तक उठता है और उसके बाद पाकिस्तान को डराने की वो कोशिश अपने एक्शन के जरिए, अपने इस परेड के जरिए जो बेहद आकर्षक होती है और यहाँ पर मौजूद हर एक हिंदुस्तानी को रोमांचित करती है, रोमांच से भर देती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे तो लगातार यहाँ पर लग भी रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीटिंग द रिट्रीट के दौरान दोनों देशों के जवान मार्च करते हुए बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से रेंजर्स और भारत की ओर से बीएसएफ के जवान वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद एक दूसरे को देखिए किस तरह से आंखें दिखाई जाती हैं। और फिर अब शुरुआत हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय तिरंगा, हमारा झंडा जो हमारे गौरव का प्रतीक है, हिंदुस्तान के आन बान और शान का प्रतीक है, जिसके लिए 125 करोड़ का ये हिंदुस्तान अपनी जान न्यौछावर कर देना चाहता है। अब यहाँ पर हर रोज की तरह उसे उतारने की जो कवायद है, जो परंपरा सालों से चली आ रही है, वो इस वक्त बॉर्डर पर निभाई जा रही है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा हमेशा रहे हमारा। हर हिंदुस्तानी की जुबान पर यह गीत हमेशा से ही रहा है और इस वक्त जैसा कि बाघा अटारी बॉर्डर से आप देख पा रहे हैं, तिरंगे को और पाकिस्तानी झंडे को उतारने की जो परंपरा है, सालों से जो निभाया जा रहा है, यहाँ पर हमारी परंपरा का हिस्सा हो चुका है, उसकी शुरुआत अब की जा चुकी है। और जैसे जैसे तिरंगा और पाकिस्तानी झंडा नीचे आएगा, जैसे जैसे हिंदुस्तान के गौरव का ये प्रतीक हमारा झंडा जिसको इस वक्त उतारा जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर नारे जो भारत माता की जय के हैं, वंदे मातरम के हैं, वो और ज्यादा गूंजते हुए आपको नजर आएंगे।
हमारे जवान दो आप देखिए किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए, और इस परेड के लिए खास तौर से बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल नाक की ऊंचाई तक पैर को उठाने और उसके बाद उसको उतनी ही तेजी से जमीन पर पटकने के बाद पांव में दर्द भी होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की बिल्कुल परवाह ना करते हुए हमारे जवान इस परंपरा को सालों से निभा रहे हैं। बीएसएफ के हमारे जवान और पाकिस्तान के रेंजर यानी कि दोनों ही देशों के जो जवान हैं वो नाक की बराबरी तक अपने पैर को उठाते हैं और उसके बाद उसको जमीन पर उतनी ही तेजी से पटकते हैं और फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये दर्शाने की कोशिश की जाती है कि आपसे ज्यादा भारी हम हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास बताता रहा है और 1.25 अरब की आबादी वाला हमारा ये देश इस बात का साक्षी रहा है, गवाह रहा है, पाकिस्तान जब जब हमसे टकराता है तब तक वो मुंह की खाता है। एक बार फिर से मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। ये फाइनल मुकाबला जिसको न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो देखना चाहते हैं, बल्कि विश्व के भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि फाइनल मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो, क्योंकि उस दौरान जो तस्वीर उभरती है वो बिल्कुल अलग होती है। फिलहाल इस वक्त आप सीधे वाघा अटारी बॉर्डर से देख पा रहे हैं बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे ये जवान, दूसरी तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान, और दोनों ही तरफ का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतारने की जो कवायद है, जो परंपरा है, जो सालों से हम निभा रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में शाम का ये वक्त होता है जब राष्ट्र ध्वज को हम उतार लेते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है उसके बाद यूं ही भारतीय तिरंगा लहराता रहता है और उसके सामने होता है पाकिस्तान का झंडा भी। दोनों ही खेमों की ओर से आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान की ओर से जहां खचाखच भरे इस अटारी बॉर्डर पर लोगों की मौजूदगी जो दूसरी तरफ के नज़ारे को भी, दूसरी तरफ की तस्वीर को भी अपने कैमरे में कैद करने को बेकरार है, क्योंकि सिर्फ इसी तस्वीर को देखने के लिए दूर दूर से, आपको बता दें यहाँ से जो लोग आए हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, केरला से लोग पहुंचे हुए हैं, महाराष्ट्र से लोग पहुंचे हुए हैं, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, जम्मू से, अलग अलग हिस्सों से लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, जो इस वक्त की तस्वीर जो एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए करोड़ों दर्शकों तक पहुंच रही है उसको वो अपने कैमरे में, यानी कि जिस मोबाइल कैमरे के साथ वो पहुंचे हुए हैं उसमें वो कैद कर लेना चाहते हैं। और इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं एक तरफ जहां जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ और अभी अनाउंसमेंट किया गया है कि ध्वज उतारते समय अपने अपने जगह पर खड़े हो जाना है शांति के साथ। तो यहाँ पर स्टेडियम में सभी लोग जो हजारों की तादाद में मौजूद हैं, जो बैठे हुए थे, अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में वो सभी खड़े हो गए हैं और इस वक्त सभी के हाथ में जो मोबाइल है, जो कैमरा है, उसको वो कैद करने को लेकर बेचैन भी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, और यहाँ पर लग रहे नारे सरहद उस पार जो लोग मौजूद हैं उनको भी दिखाना चाहते हैं। और इस वक्त हम देख भी पा रहे हैं जितनी जोर से हिंदुस्तान से नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की जो मौजूदगी है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने देश के नारे लगाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा क्योंकि वहां पर लोगों की मौजूदगी काफी ज्यादा कम है और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं, पैर रखने तक की जगह अगर जहां पर लोगों की मौजूदगी है वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से खचाखच भरा हुआ ये पूरा का पूरा मैदान जहां लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, पूरी की पूरी कुर्सियां भरी हुई थी। फिलहाल इस वक्त चूंकि राष्ट्रध्वज को उतारा जा रहा है तो लोग अपनी अपनी जगहों पर हमारे राष्ट्रध्वज के सम्मान में खड़े हो चुके हैं।
दोनों ही देशों के बीच आप देख पा रहे हैं परेड के लिए जो कमांड दिया जाता है उसमें बिल्कुल सांस को रोककर इतनी जोर से परेड की कमांड दी जाती है ताकि वो दूसरी तरफ भी सुनाई दे और धीरे धीरे करके दोनों ही मुल्कों के जो राष्ट्रध्वज हैं उन्हें उतारने की ये कवायद जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाघा बॉर्डर पर हर शाम दोनों ही देशों के राष्ट्रीय ध्वज को उतारने के अवसर का है, उतारने का ये अवसर है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जिसके गवाह इस वक्त आप अपने अपने घरों में बैठकर हो रहे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से, और हमारी ये कोशिश है आपको ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाई जाएं क्योंकि हर रोज हमारे जवानों की ओर से किस तरह की कोशिशें की जाती हैं बॉर्डर पर, आप उन तस्वीरों को भी देख सकें। देशभक्ति का जज्बा किस तरह से जगता है हमारे जवानों के बीच में और उसी जज्बे को हर हिंदुस्तानी के दिल में पैदा करने की कोशिशें कैसे की जाती हैं, उन तस्वीरों को आप देख सकें। धीरे धीरे करके जो हमारा तिरंगा है और जो पाकिस्तान का झंडा है वो दोनों इस वक्त उतरता हुआ, नीचे की ओर आता हुआ और दोनों ही मुल्कों के राष्ट्रध्वज के उतारने का ये खास अवसर जिसे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के नाम से हम जानते हैं। सूर्य भी धीरे धीरे अस्त होता हुआ, आपको बता दें सूर्यास्त के वक्त ही ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। हालांकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों ही मुल्कों के बीच तनातनी ज्यादा होती है तो कई बार इसे रोकने की कवायद भी हो चुकी है, यानी कि ये सेरेमनी आयोजित नहीं की जाती और इस तरह से राष्ट्रध्वज तिरंगा जिसे उतार लिया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से जोश, जुनून और जज्बा जो पिछले घंटे भर से हम देख रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर लोगों के भीतर पैदा हो गई है। और तिरंगे को अब देखिए बीएसएफ के हमारे ये जवान किस तरह से ले जा रहे हैं। हमारी आन बान और शान का ये प्रतीक तिरंगा जो हमेशा लहराता रहे। 1.25 अरब की 125 करोड़ की आबादी का ये मुल्क अपने इस तिरंगे के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देना चाहता है और हमारे ये बीएसएफ के जवान जो हर रोज इस मौके को हम सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि हम इस खास पल के गवाह बन सकें। और अब परेड की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। दोनों ही मुल्कों के बीच जो दरवाजे खोले गए थे अब थोड़ी ही देर में उनको भी बंद कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की ओर जितना ही जोश और जज्बा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की तस्वीरें आप देखें तो वहां पर लोगों की बहुत कम मौजूदगी है और धीरे धीरे लोग वहां से जाने भी शुरू हो चुके हैं। हर हिंदुस्तानी ये चाह रहा है, उसके मन में ये ख्वाब है कि बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर पर, ऐसा ही कल हमें उस वक्त भी देखने को मिले जब चैंपियंस ट्रॉफी के यानी कि मिनी वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भिड़ंत हो, उस वक्त भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिले। संदीप पाटिल और राजू श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजू, जो तस्वीरें आपने देखी इसको कैसे बयां करेंगे आप? जब हमारी सेना कहती है देश सबसे पहले, जब हमारी सेना कहती है देश सबसे पहले, तब हर हिंदुस्तानी कहता है हमारी सेना सबसे पहले। बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी सेना को सैल्यूट करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि इस मौके पे मैं यहाँ पर हूँ और भारतीयों का जो जोश देखने को मिला, बस मजा आ गया और यही जोश कल हमारी भारतीय टीम भी दिखाने वाली है। संदीप पाटिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जो तस्वीरें आपने देखी आप इसको किस तरह से बयां करेंगे? मैं सिर्फ कहूँगा भारत माता की जय। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें होती हैं जब हम फेस एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे होते हैं अपने जवानों का, और ऐसा ही हमने कई बार देखा है पाकिस्तान के साथ मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का। जी बिल्कुल, ये हमारे जवान हैं, भाई और बहनों, जितने सारे हैं, ये फौजी अधिकारी हैं, फौजी बहनें हैं, फौजी लोग हैं, ये सीमा की सुरक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम चैन की नींद सोते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चैन की नींद हम तभी सोते हैं जब यहाँ पर जो हमारे जवान मौजूद हैं वो देश की हिफाजत करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उसके बाद इस तरह का जोश और जुनून हमें देखने को मिलता है एक और वाघा अटारी बॉर्डर पर भी और दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान में भी। फिलहाल जैसा कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त अब यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी
क्लोजिंग की जा रही है इस कार्यक्रम की और बस कुछ ही देर में जो गेट है उसको भी बंद कर दिया जाएगा और इस तरह से आज के इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। अपने आप में बेहद खास, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और हर हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग तरह का जज्बा पैदा करने वाला ये नजारा जो इस वक्त आप लगातार एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और यहाँ पर 20 से 25 हजार या उससे भी ज्यादा, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, उससे भी ज्यादा यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। और जैसे जैसे हमारे जवान परेड करते हैं वैसे वैसे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका जो रोमांच है, जो जोश है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।